क्वेश्चन नंबर 29, ABC पार्टनर है, इनकी ये बैलेंस शीट दी हुई है। देखिए यहाँ पर ए की डेथ हो गई है 31 मार्च 2018, मतलब ईयर के बिल्कुल एंड में इसकी डेथ हुई है। ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। 8,000 के पेटेंट है, अब उनकी वैल्यू जीरो है, ये नुकसान है। रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000। देखिए बुक वैल्यू है फर्नीचर की 30,000, उसको ब्रॉट डाउन करके 24,000 कर देना है, 6,000 का नुकसान है। रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। प्लांट को रिड्यूस करना है बाय 10,000, मतलब 10,000 से ही रिड्यूस करना है, नुकसान है। रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। और वर्कमैन कंपनसेशन की 7,000 रुपये की लाइबिलिटी है, इसको हमें प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री देनी है एट द टाइम ऑफ एज डेथ। तो देखिए जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं। आपको इनमें से क्वेश्चन में जिन जिन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी होगी उसे हम करते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वल रेशियो मानेंगे। यहाँ पर ए की डेथ हो गई है, ए के डेथ के बाद बी और सी का नया रेशियो नहीं दिया है और ना ही गेनिंग रेशियो दिया है। उस कंडीशन में जो बी और सी का ओल्ड रेशियो है यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही इनका न्यू रेशियो होगा। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना होता है गुडविल का, जिसमें कि हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है और ना ही नीचे हमें फ्रेशली वैल्यूड गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कौन से रिजर्व या डेफर्ड एक्सपेंस या P&L दिया है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक रिजर्व दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व, और एक P&L का बैलेंस है। अब जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इनको पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व, P&L दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR, P&L अकाउंट DR टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। तो जनरल रिजर्व 9,000 है, P&L का बैलेंस 6,000 है, टोटल 15,000 है। इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके रेशियो 1:1 में। तो तीनों के हिस्से में 5,000 आएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। चौथे में हमें क्या करना होता है, IFR और WCR। अब देखिए IFR तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा है, WCR का बैलेंस है 10,000, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए WCR का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें देखना होता है कि क्या इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि WCR का वर्कमैन कंपनसेशन का 7,000 का क्लेम है। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 7,000 क्लेम प्रोवाइड कर देंगे और जो बच जाएगा उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 10,000 रुपये से 7,000 रुपये क्लेम, और बाकी जो 3,000 बच गया है वो टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो तीनों में 3,000 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1,000 तीनों के अकाउंट में CR हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। इसके बाद हम करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। इसके लिए हमें जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी है वो हम करते जाएंगे। तो देखिए ए की डेथ के समय पेटेंट वैल्यूलेस है, रिवैल्यूएशन में DR होगा, पूरा 8,000 रुपये का पेटेंट है, पूरा DR होगा। फर्नीचर को हमें डाउन करना है 24,000 तक, उसकी बुक वैल्यू है 30,000, 6,000 का नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। प्लांट को रिड्यूस करना है 10,000 रुपये से, ये भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये भी नुकसान है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन में DR नहीं होगा क्योंकि इसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें रिवैल्यूएशन में DR होनी है। तो ए की एंट्री से हो जाएगा काम, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पेटेंट, पेटेंट पूरे वैल्यू लेस हो चुके हैं, 8,000 के पेटेंट थे, अब उनकी वैल्यू 0 हो गई है, तो ये 8,000 का नुकसान है। फर्नीचर को हमें 30,000 से 24,000 कर देना है, तो यहाँ 6,000 रुपये का नुकसान है। प्लांट को 10,000 रुपये से कम करना है, तो ये 10,000 रुपये का नुकसान है। तो इस तरीके से टोटल रिवैल्यूएशन करने पर 24,000 का नुकसान हुआ है। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसे हम पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। 24,000 का लॉस है, तीनों में इक्वली बटेगा, 8,000, 8,000 और 8,000। तो ये जनरल एंट्रीज तो सारी हो गई हैं। देखिए इसके बाद अगला स्टेप होता है डिजीज पार्टनर का जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर है अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो ये नहीं करेंगे। इसके बाद जो टोटल अमाउंट पेबल है डिजीज पार्टनर को, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इसके बाद होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट
जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। तो अब हम केवल डिसीज पार्टनर का अमाउंट पेबल निकालने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो लिख देंगे 40,000 रुपये। इसके बाद देखिए हमारी जो जर्नल एंट्रीज है वहाँ से हम पोस्टिंग देते जाएंगे। सबसे पहले जर्नल रिजर्व और P&L मिला था ए को, तो यहाँ लिख देंगे बाय जर्नल रिजर्व एंड P&L, इसमें से ए को मिले हैं 5,000 रुपये। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से 1,000 रुपये मिला है ए को, तो इसका कैपिटल अकाउंट CR हो रहा है। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये ए के कैपिटल अकाउंट में DR होगा 8,000 रुपये। अब यहाँ से हमें बैलेंस करके पता चलेगा कि ए का टोटल अमाउंट पेबल कितना है, तो 46,000 माइनस 8 38,000 अमाउंट पेबल निकल के आया है ए का, जो कि ए के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, शिरीष, हरित और आशा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:1। शिरीष डाइड ऑन 30 जून 2018। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। यहाँ बैलेंस शीट दी है। यहाँ पर देखिए शिरीष की डेथ हो गई है 30 जून 2018 को। अब शिरीष को क्या क्या दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर कैपिटल इज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू, मतलब डिजीज पार्टनर की कैपिटल के अलावा एग्जीक्यूटर को और क्या क्या मिलेगा? एक तो शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट, मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पर अप टू द डेट ऑफ डेथ जो डिजीज पार्टनर का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। और अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। इसके अलावा गुडविल, फर्म की गुडविल में से जो हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा, मरने वाले पार्टनर का हिस्सा। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो यहाँ पे हमें पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और अप टू द डेट ऑफ डेथ जो फर्म का प्रॉफिट है वो भी पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पिछले 2 साल का। देखिए 16-17 का प्रॉफिट तो आपको दिया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा साल है, देखिए दूसरे साल का प्रॉफिट यहाँ देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिया है 2017-18 का 80,000 रुपीज़। तो इनका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000। अब देखिए इसी के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। फर्म की गुडविल कितनी होगी? एवरेज प्रॉफिट के 2 year परचेज के बराबर। तो पूरी फर्म की गुडविल है 1,40,000 रुपये। यहाँ पर शिरीष, हरित और आशा पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 4 और 1। देखिए यहाँ पर शिरीष की डेथ हो गई है, और उसकी डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं हरित और आशा, उनका नया रेशियो नहीं दिया है। तो जब कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू और गेनिंग रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो इनका ओल्ड रेशियो 4 और 1 है हरित और आशा का, यही इनका गेनिंग और न्यू रेशियो होगा। अब हम देखते हैं कि शिरीष का कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक डिजीज पार्टनर को दी जाती हैं। सबसे पहले उसकी कैपिटल का बैलेंस, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस BD, जो शिरीष का कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,00,000 रुपये। इसके बाद उसे दी जाती है गुडविल। तो देखिए यहाँ पूरी फर्म की गुडविल है 1,40,000। इसमें से शिरीष का हिस्सा कितना होगा? देखिए शिरीष कितने हिस्से का पार्टनर है? 5/10 का। तो पूरी गुडविल का 5/10, फर्म की गुडविल का 5/10 इसे दिया जाएगा 70,000, जो कि शिरीष के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन ये कैसे क्रेडिट किया जाएगा? ये हरित और आशा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके फिर शिरीष के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो 70,000 रुपये को हरित और आशा के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में डेबिट किया जाएगा? 4 और 1 के रेशियो में। तो 70,000 को हम हरित कैपिटल अकाउंट और आशा कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। 4 और 1 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे तो आएगा 56,000 और ये 14,000। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर देखिए हमें फर्म का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ शिरीष। शिरीष की डेथ हुई है 30 जून 2018 को। पहले हम फर्म का प्रॉफिट निकाल देते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ। देखिए पिछले साल 2 साल का एवरेज प्रॉफिट 70,000 आया है, उसको हम बेस माने। तो इस साल में देखिए शिरीष की डेथ 30 जून को हुई है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। ये 70,000 12 महीने का एवरेज है, तो 3 महीने का प्रॉफिट आएगा 17,500।
17,500 में से शिरीष का हिस्सा निकालेंगे। देखिए शिरीष कितने हिस्से का पार्टनर है, 5/10, तो इसका हिस्सा हो गया 8,750। अब एक और बात, देखिए ये जो इसे प्रॉफिट दिया जाएगा वो P&L सस्पेंस अकाउंट में डीआर होगा, क्योंकि यहाँ पर शिरीष की डेथ के बाद हरित और आशा का जो नया रेशियो है वो वही है जो उनका पुराना रेशियो, मतलब इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से डिजीज पार्टनर को टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके अलावा क्या मिलता है, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व या P&L का बैलेंस दिया हुआ है। तो एक P&L का बैलेंस दिया है 80,000, इसमें से जो शिरीष का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा, और कोई रिजर्व या डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है। तो देखिए पूरी फॉर्म का है ये तो 80,000, इसमें से शिरीष का हिस्सा होगा 5/10, 40,000 रुपये। इसके बाद क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए नहीं देंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, देखिए किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया है। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, शिरीष का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अमाउंट पेबल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम CR का टोटल करेंगे और DR को माइनस करेंगे। अब DR में तो कुछ है नहीं, तो CR का हम टोटल करेंगे। तो इसका टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 2,18,750, जो कि शिरीष के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एग्जीक्यूटर को किस तरीके से पेमेंट किया गया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। On 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Qureshi and Ross, who were partners in the firm. देखिए ये 3 पार्टनर हैं, इनकी ये बैलेंस शीट दी है। Qureshi died on 1st July 2014. The profit sharing ratio of the partners was 2:1. On the death of a partner, the partnership deed provided for the following. तो देखिए अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसे क्या क्या दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है कि एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब पार्टनर के मरने की डेट तक का जो फॉर्म का प्रॉफिट होगा उसमें से जो डिजीज पार्टनर है उसको हिस्सा दिया जाएगा। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। इसके अलावा फॉर्म की गुडविल में से जो हिस्सा होगा वो दिया जाएगा। और गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट के टोटल के बराबर फॉर्म की गुडविल मानी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फॉर्म टू अ partner will be charged at the rate of 6% per annum or 4,000 whichever is more। मतलब यहाँ पे देखिए फॉर्म ने कुरैशी को लोन दे रखा है, इस लोन पर मरने की डेट तक का इंटरेस्ट लिया जाएगा। किस रेट से लिया जाएगा, 6% पर एनम या 4,000 रुपये, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट लिया जाएगा। पिछले 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि फॉर्म की गुडविल कितनी है, जिसमें से कि डिजीज पार्टनर को हिस्सा देना है। तो फॉर्म की गुडविल को हमें पिछले 2 साल के टोटल प्रॉफिट के बराबर मानना है। तो देखिए पिछले 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 48,000 एंड 33,000, तो फॉर्म की गुडविल आ गई 81,000। अब इस 81,000 ये पूरी फॉर्म की गुडविल है, इसमें से जो डिजीज पार्टनर है कुरैशी उसका हिस्सा निकालना है। इसके लिए हम देख लेते हैं पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पूजा, कुरैशी और रॉस का। देखिए इनका रेशियो है 2, 1 और 1। कुरैशी डाइड ऑन 1st जुलाई। तो देखिए कुरैशी के मरने के बाद जो 2 पार्टनर बचे हैं पूजा और रॉस, इनका नया रेशियो या इनका गेनिंग रेशियो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस कंडीशन में इनका न्यू और गेनिंग रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो देखिए ओल्ड रेशियो में पूजा और रॉस का हिस्सा है 2 और 1, तो 2 और 1 ही इनका गेनिंग रेशियो है, यही इनका न्यू रेशियो है। अब देखिए हम गुडविल निकालेंगे कुरैशी के हिस्से की। पूरी फॉर्म की गुडविल है 81,000, इसमें कुरैशी का हिस्सा कितना होगा 1/4, तो इसका हिस्से की गुडविल आ गई 20,250। अब देखिए ये जो 20,250 दिया जाएगा ये कुरैशी के कैपिटल अकाउंट में तो CR होगा, लेकिन पूजा और रॉस जो कि गेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पूजास कैपिटल एंड बाय रॉस कैपिटल। अब ये जो 20,250 है इन्हें हम 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 13,500 और 6,750। ये 20,250 की जो इसे गुडविल देनी है वो पूजा और रॉस के कैपिटल अकाउंट में यहाँ से DR हो जाएगी। तो ये तो हमने गुडविल दे दी। देखिए एक डिजीज पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है,
गुडविल दे दी, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। अब हम फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे अप टू द रेट ऑफ डेथ। देखिए जो 42,000 प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट है जो कि 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के प्रोपोर्शनेट हम कुरैशी की डेथ की डेट जो कि 1 जुलाई है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो ये आएगा 10,500। ये देखिए पूरी फर्म का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ कुरैशी। इसमें से कुरैशी का हिस्सा कितना होगा? देखिए कुरैशी कितने हिस्से का पार्टनर है? 1/4 का, तो इसे 1/4 मिलेगा 2,625 रुपये। ये 2,625 रुपये कुरैशी के कैपिटल अकाउंट में सीआर किए जाएंगे और P&L सस्पेंस के नाम से सीआर करेंगे क्योंकि कुरैशी की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये हमने इसे गुडविल का भी हिस्सा दे दिया है। इसके अलावा क्या देते हैं? शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व दिए हुए हैं। तो देखिए केवल एक रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपए। इसमें से जो कुरैशी का हिस्सा है ये कुरैशी के कैपिटल अकाउंट में सीआर हो जाएगा। तो कुरैशी कितने हिस्से का पार्टनर है? 1/4 का, तो 2 लाख का 1/4 इसको 50,000 मिल जाएगा। इसके अलावा क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो हमने जो देना था कुरैशी को वो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है। अब एक और चीज क्वेश्चन में बताई गई है कि जो कुरैशी को फर्म ने लोन दिया हुआ है, देखिए जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म ने अगर उसे कोई लोन दिया हुआ है तो वो ऑब्वियसली उसके कैपिटल अकाउंट में से काटा जाएगा, डीआर किया जाएगा। तो 1 लाख रुपए ये जो लोन है ये डीआर होगा। इसके अलावा इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम की रेट से, और 4,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का लोन है, इस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये 6% पर एनम है, तो इसका मतलब जब डेथ हुई है तब तक हमें मंथ काउंट करने पड़ेंगे कि कितने महीने बाद डेथ हुई है। तो देखिए 1 जुलाई को डेथ हुई है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये आया 1,500 और 4,000। तो 1,500 और 4,000 दोनों में से जो ज्यादा है, तो 4,000 ज्यादा है तो 4,000 ही इससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो जो कुरैशी का लोन का पैसा है वो तो 1 लाख इसके अकाउंट में से कटेगा ही। ये हम लिखेंगे लोन टू कुरैशी, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट है 4,000 रुपये इंटरेस्ट के काटे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कुरैशी का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करके ये निकालेंगे कि कुरैशी का टोटल अमाउंट पेबल कितना है। तो देखिए इसका टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 68,875, जो कि कुरैशी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ 3 पार्टनर हैं ABC, इनका रेशियो है 3:3:4। ये बैलेंस शीट दी है। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है, एक डिजीज पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा उसके बारे में। कि एक तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पर आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया है। ये प्रॉफिट इसलिए दिया है क्योंकि इसी के बेस पर हम टिल द डेट ऑफ डेथ डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम की रेट से। इसके अलावा पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म की गुडविल कितनी होगी ये बताया गया 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000। तो फर्म की गुडविल हो गई 70,000। अब देखिए 70,000 में से ए का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पर इन तीनों का जो ABC का रेशियो है वो है 3 और 4। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर। तो इसके बाद देखिए आपको ना तो न्यू रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना गेनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग और न्यू रेशियो होता है वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है, जो कि देखिए बी और सी का क्या है 3 और 4। तो यही गेनिंग रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो होगा।
तो देखिए ए के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, ए कितने हिस्से का पार्टनर है 3/10, तो इसके हिस्से की गुडविल हो गई 21,000 और ये 21,000 ए के कैपिटल अकाउंट में सी आर होगा। लेकिन ए के कैपिटल अकाउंट में सी आर कैसे होगा, बी और सी में डी आर करके ए के कैपिटल अकाउंट में सी आर किया जाएगा। तो बाय बीस कैपिटल बाय सीस कैपिटल, 21,000 3 और 4 के रेशियो में बी और सी के कैपिटल अकाउंट में डी आर होना है, तो 9,000 और 12,000। ये तो गुडविल दे दिया। देखिए एक डिजीज पार्टनर को क्या क्या मिलता है, गुडविल तो मिल गई, कैपिटल का हिस्सा हम लिख चुके हैं यहाँ पर। प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बेस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फॉर्म का टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए। देखिए पिछले साल का प्रॉफिट है 50,000 रुपये। यहाँ पे ए की डेथ कब हुई है, 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने बाद। तो इसके प्रोपोर्शनेट 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, 25,000 रुपये। इसमें से ए का हिस्सा हम निकालेंगे। तो देखिए 25,000 पूरी फॉर्म का प्रॉफिट है 6 महीने का। ए कितने हिस्से का पार्टनर है, देखिए 3/10, तो 3/10 इसको दिया जाएगा 7,500 और ये 7,500 P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बी और सी हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। तो P&L सस्पेंस के नाम से इसे 7,500 दे दिए। और क्या दिया जाता है, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व। तो देख लेते हैं कौन से रिजर्व दिए हुए हैं। तो केवल एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 40,000 रुपये। इसमें से जो ए का हिस्सा होगा ये इसे दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में सी आर करके। तो देखिए पूरा रिजर्व 40,000 है, इसमें से ए का हिस्सा होगा 3/10। इसके अलावा देखिए एक डिजीज पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन में बताया गया है 6% पर एनम की रेट से देना है। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देंगे। तो 60,000 रुपये पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6% की रेट से 6 महीने का, 1,800 रुपये। अब हम टोटल अमाउंट पेबल टू एस एग्जीक्यूटर निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्रेडिट का टोटल करना है, डेबिट में तो कुछ है नहीं। तो इसका टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 1,02,300, जो कि ए के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32।